Hello, children, welcome back to your English class. Today, we will have the second part of the chapter number 11, Grandpa Tickles a Tiger. So, in this chapter, we were talking about a tiger who was found on the way to home by the speaker's grandfather जो speaker जो ये स्टोरी बोल रहा है उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको रास्ते में एक टाइगर मिला था, जंगल का रास्ता था. सो व्हेन ही वाज जस्ट हैविंग अ वॉक अराउंड एंड देन कमिंग होम ही फाउंड हिम एंड ही ब्रॉट हिम होम. एंड देन ही वॉज नेम्ड ऑल्सो बाय हिज ग्रैंड मदर टिम्दी उसका नाम रखा गया था, उसकी ग्रैंड मदर ने रखा था. एंड देन ही हैड टू कंपेनियंस ऑल्सो, वन वॉज टोटो एंड दी अदर वॉज मॉन्ग्रल पपी. एक मंकी होता है उसका दोस्त हो जाता है और एक मॉन्ग्रल हो जाता है. इवन अभी कंपेरियंस हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है. बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, हाउ द थिंग्स गो ऑन. सो हियर वी वर रीडिंग, we could finish the first paragraph in the first part. Now we'll start from at first. So let's get started with the reading first. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back if it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. So, अब क्या हुआ in this paragraph? You must have understood that the tiger was getting very much comfortable with puppy. How that first क्या होता था? First when Timothy first time came to this house, वहाँ पर he used to be very much quiet, बहुत शांत रहता था. And he was so afraid of puppy, उसको देख कर वो डर जाता था, उस कुत्ते को देख के डर जाता था. बट फिर क्या हुआ और फिर क्या करता था वो डर के? ही डार्टेड बैक इफ़ इट केम टू नियर. डार्टेड का मतलब होता है मूव और रन सडनली एंड रैपिडली. जब कभी हमारे घर में कोई मेहमान आता है एंड वी डोंट वांट टू फेस दैट गेस्ट, हम क्या करते हैं, हम जल्दी से उसके आगे से निकल जाते हैं और या फिर हम छिप जाते हैं कहीं. तो सेम दिस टिम्दी ऑल्सो यूज टू डू व्हाट ही डिड. ही यूज टू रन फास्ट वेन एवर द पपी केम नियर टू हिम. जब भी पपी उसके करीब आया तो वो वहाँ से भाग जाया करता था जल्दी से. फिर क्या करता था? ही वुड मेक एब्सर्ड डैश एट इट विद हिज लार्ज फोर पॉज एंड देन रिट्रीट. अब फिर क्या करता था? एब्सर्ड का मतलब होता है यूजलेसली. he would unnecessarily, what he used to do, he used to run with his large four paws. वो अपने आगे के पंजों से वहाँ से भाग जाता था. अब फिर फाइनली क्या हुआ? he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. And after some time, when the time passed, Timothy allowed puppy to रेस्ट ऑन हिज बैक. उसके ऊपर वो क्राउल भी कर सकता था, धीरे धीरे वो रेंग कर चल भी सकता था. क्राउल का मतलब रेंगना होता है, धीरे चलना. सो पपी ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग वेरी स्लोली ऑन हिज बैक एंड ही यूज टू रेस्ट देयर. वहाँ पर वो सो भी जाता था उसकी बैक पर. किसके? टिम्दी की पीठ पर. One of the Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so अब टिम्दी had an amusement. इसको मज़ा आता था, आनंद मिलता था. अम्यूज़मेंट मीन्स एंटरटेनमेंट और जो हैप्पीनेस और जॉय होता है. सो ही यूज़ टू बी वेरी हैप्पी टू स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना किसी, बिल्कुल साइलेंटली. सो with him he played, he used to he used to stalk him or follow him silently.
जो जो भी इसके साथ खेलता था, टिम्दी के साथ, इसको मज़ा आता था उसको धीरे धीरे साइलेंटली वॉक करना, उसके पीछे पीछे वो जाता रहता था, उसको फॉलो करता रहता था. आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट. एंड जो स्पीकर है वो बोल रहा है दैट आई वॉज वन ऑफ देम, मतलब आई वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट वंस. उसके सारे फेवरेट्स में से मैं भी एक था. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankle. अब वो क्या करता था? क्राफ्टी, मीनिंग ऑफ क्राफ्टी इज़ कनिंग, बहुत ही शातिर, बहुत ही सतर, जो बहुत शातिर होते हैं, बहुत धूर्त होते हैं, उनकी निगाहें बिल्कुल क्राफ्टी होती हैं, उनके जो देखने का तरीका होता है क्राफ्टी होता है. ग्लिटरिंग आइज़ मीन्स ब्राइट आइज़, बहुत चमकीली आइज़ थी, बहुत ही शाइनिंग थी उसकी आँखों में. एंड द मीनिंग ऑफ क्राउचिंग इज़ बेंड एट द नीज, जब आगे के पंजों, जो घुटने के बल हम झुक जाते हैं. इवन जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली आपने कैट को देखा होगा, वो घुटने के बल बैठ जाती है और सर आगे की तरफ रख लेती है. तो सेम टिम्दी भी करता था. ही वुड क्रीप का मतलब फिर से धीरे धीरे चलना, रेंग रेंग कर चलना. प्रिटेंड का मतलब होता है बहानेबाजी करना. डिलाइट का मतलब खुशी होती है. किक का मतलब धक्का मारना किसी को. बाइट का मतलब काटना. तो अब वो जो स्पीकर है, व्हाट ही सेज दैट विद अ क्राफ्टी लुक, ही हैड अ क्राफ्टी लुक इन हिज शाइनिंग आइज, उसकी चमकती हुई आँखों में बहुत ही क्राफ्टी लुक था. एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, he would and while bending down, putting his head forward, अपना झुक करके घुटनों के बल वो आगे अपना हेड रख लेता था. and he would creep close, he would creep closer, suddenly making a dash for my feet. And very slowly he used to walk, he used to move and suddenly he used to dash. और जल्दी से, dash का मतलब जल्दी से निकल जाता था मेरे पैरों से होते हुए. रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, बहुत पीठ पीछे करके रोल, अपने आप को गोल गोल घुमा करके पीठ के भर लेट जाता था मेरे पंजों पे अचानक से आ करके, और किक करता था. वेरी डिलाइटली, वेरी सॉफ्टली किक करता था. एंड ही प्रिटेंडेड टू बाइट माई एंकल, और ऐसा प्रिटेंड करता था कि वो मुझे काट रहा है. आपने देखा होगा कि जो पपीज़ होते हैं, इवन जो कैट्स होती हैं, अगर आपके घर में आप रखते हो, उनको पालते हो, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग, बट उनको ये सेंस होता है कि किसको ज़ोर से काटना है और किसको धीरे से काटना है. तो अगर आपका पपी आपके साथ खेलता है तो सिर्फ अपने टीथ से वो हल्का सा प्रेस करता है. इट नेवर इंटेंशनली बाइट्स यू सीरियसली, कभी बहुत ज़ोर से नहीं काटता है. तो ऐसे ये टाइगर, बिकॉज इट वॉज वेरी फेमिलियर विद एवरीवन, सो जब भी वो काटता था तो प्रिटेंड करता था कि मैं काट रहा हूँ बहुत ज़ोर से. फिर क्या होता है, ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर का मतलब होता है एक डॉग, जो एक सूंघने वाला डॉग होता है, जो बहुत ही, जो पुलिस वालों के पास होता है. तो उस डॉग के बराबर उसका साइज़ हो चुका था. अब वो बताता है, आफ्टर सम टाइम व्हेन द टाइम पास्ड, he grew young, he grew taller and stronger. वो बड़ा हो जाता है साइज़ में. and his favorite place in the house was drawing room, and he used to like being in the drawing room. वो हमेशा वहीं उसको अच्छा लगता था. he used to feel very much comfortable, वहाँ पर उसको बहुत ही आराम मिलता था. and where he used to sit on the sofa, वो सोफ़े पे बैठ जाया करता था. snarling at anybody who tried to get him off. snarling का मतलब होता है roaring, growling aggressively, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राना, गुस्से में. तो उसको बिकॉज सोफ़ा बहुत पसंद था. एंड इफ़ समबडी केम एंड इंटरप्टेड हिम और ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, अगर उसको हटाने की कोशिश करता था, तो ही यूज्ड टू बी वेरी मच एंग्री एंड स्टार्टेड स्नॉर्लिंग, बहुत ही गुस्सा करने लगता. ही स्टार्टेड ग्राउलिंग एट दैट पर्सन जो उसको हटाने की कोशिश करता था. राइट, सो आई वुड स्टॉप
explanation here. Now the time has come to ask you question. So the question is from these paragraph, from these line, that what did Tim D used to do in the beginning when he entered the house? पहले वो क्या करता था स्टार्टिंग में, वो क्या करता था? Was he comfortable with all the pets जो उसके वहाँ पर रहते थे उनके साथ comfortable था? Now the second question is, what did he used to do if he liked someone? अगर वो किसी को पसंद करता था, तिंदी अगर किसी को अच्छा पसंद करता था तो वो उसके साथ क्या करता था? दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. और द थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड ही फील कंफर्टेबल सिटिंग? उसको कहाँ अच्छा लगता था बैठ करके? राइट. सो चिल्ड्रन, try to understand each and every line, each word. If you don't understand, keep on asking questions and watch the video again and again so that you can clear your doubts, क्योंकि I have used Hindi as well along with English so that you can understand each line properly. Okay children, saying this I would say thank you and bye bye.